जय हिंद भैया और बहनों। जय हिंद भैया और बहनों। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो टाइम टेबल है वो चेंज हो चुका है। तो चलिए अब आपकी संस्कृत की क्लास जो है शुरू होती है। तो सबसे पहले आज हम फलों के विषय में पढ़ेंगे। आज के पाठ का नाम है फलानाम, शाखानाम, पुष्पानाम और बहनानाम। तो चलिए सबसे पहले फलों के बारे में। ये फल है कदली फलम। ठीक है, कदली फलम यानी कि केला। कदली फलम यानी केला। दूसरा आम्रम। आम्रम का अर्थ है आम। तीसरा नारिकेलम। नारिकेलम का अर्थ है नारियल। दांडिमम। दांडिमम का अर्थ है अनार। सेवम। सेवम का अर्थ है सेब। द्राक्षफलम। अंगूर को द्राक्षफल कहते हैं। नारंगम। नारंगम का अर्थ है नारंगी। जम्बूफलम। जम्बूफलम यानी जामुन। अब ये जो थे हमारे ये फलों के नाम हैं। अब हम पुष्पों के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुष्पों के नाम है। सबसे पहला पुष्पों का पाटलम। पाटलम का अर्थ होता है गुलाब। कमलम। कमलम का अर्थ है कमल। कमल आपको पता है कि जो कमल है वो कहाँ पर, कीचड़ में कमल पैदा होता है यानी कि उगता है। और इतनी ज़्यादा गंदगी उसके आसपास होने के बाद भी वो क्या अपने आप में एक अलग से सुंदरता को प्रदर्शित करता है। तो कमल को संस्कृत में कमलम कहते हैं। मालिका सॉरी मल्लिका। मल्लिका का ये भी एक फूल है। मालती यह भी एक फूल है। कर्णिकारा यह भी एक फूल है। यह कर्णिकारा जो फूल है यह इसकी अनेक औषधियाँ बनती हैं। औषधियाँ यानी कि ये अनेक जो मेडिसिन है उनमें भी इसका उपयोग होता है। चंपका। चंपका जो है यह भी एक फूल है। केतकी। केतकी का भी एक फूल है। जपा कुसुमम। जपा कुसुमम यह एक तरह का फूल है। यह इस फूल की भी अनेक औषधियां तैयार की जाती हैं। अब ये जो फूलों के नाम थे, पहले हमने फलों के नाम पढ़े, फिर हमने पुष्पा नाम पढ़ा। अब हम करेंगे शाका नाम। अब शाका का अर्थ यानी कि सब्जियां, वेजिटेबल्स। ठीक है, संस्कृत में सब्जियों को शाका नाम कहते हैं और हिंदी में सब्जियां और इंग्लिश में वेजिटेबल कहते हैं। पहला आलूकम। आलू। कार्बेलम। कार्बेलम का अर्थ है करेला। वृत्ताकम। वृत्ताकम का अर्थ है बैंगन। भिंडी। भिंडी। भिंडी को हिंदी में भी भिंडी कहते हैं और संस्कृत में भी भिंडी ही कहते हैं। ठीक है। तुम्बी। तुम्बी का अर्थ है जो घिया। घिया जो होता है उसको तुम्बी कहते हैं। पनसा। पनसा पनसा जो है ये इसका संस्कृत का नाम है और हिंदी में इसका नाम है कटहल। जो अनेक इस कटहल की भी सब्जी तैयार की जाती है। कटहल कोशातकी। कोशातकी यह भी एक तरह की सब्जी है, शाखा है ये भी। ठीक है, तो यह जो थे यह सब्जियों के नाम, पुष्पों के नाम और फला नाम, यह आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है,
और अच्छी तरह से याद करके आपने इनका लिख कर भी देखनी है इसको, और याद करने हैं, और पहले की तरह ही मुझे याद करके एक अच्छी सी वीडियो बना के मुझे इसकी सेंड करनी है। ठीक है। अब जो फल ये जो सब्जियों के नाम हुए, अब हम करेंगे वाहनों के नाम। ठीक है। अब वाहना नाम सबसे पहला है द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। ठीक है, यानी 2 पहियों वाला चक्र। अब आगे आ गया त्रिचक्रिका। त्रिचक्रिका का अर्थ होता है 3 चक्कों यानी कि 3 पहियों वाला चक्र, जिसको हम कहते हैं रिक्शा। ठीक है। अब आगे आ गया कारयानम। कारयानम यानी गाड़ी। ठीक है, गाड़ी या वैन। ठीक है। अब आगे आ गया बसयानम। बसयानम का अर्थ होता है बस। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम जिसमें यातायात का साधन चलता है। हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हम अपने घर से विद्यालय आते हैं। और अब आगे रेलयानम। रेलयानम यानी कि रेलगाड़ी। ठीक है, रेलयानम यानी रेलगाड़ी, जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रेलयानम। तो इसके आगे अब रेलयानम के बाद विमानम। विमानम का अर्थ होता है हवाई जहाज। ठीक है। अब आगे है जलयानम। जलयानम यानी पानी वाला जहाज। अब आगे अश्वशक्ता। अश्वशक्ता का अर्थ होता है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, और शक्ता का अर्थ होता है गाड़ी, यानी कि घोड़ा गाड़ी। तो ये आपने आज फलानाम, शाकानाम, पुष्पानाम और वाहना नाम, ये आपने आज पढ़े हैं। तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और याद करने के बाद क्या करोगे आप, पहले आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, और याद करने के बाद आपने इसकी वीडियो बनाकर मुझे आपने सेंड करनी है। ठीक है, धन्यवाद।